1990 में जेके रॉलिंग जब ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो उनके माइंड में एक आइडिया आया, एक यंग विजार्ड और उसका मैजिकल वर्ल्ड। ट्रेन में तो उनके पास कोई पेपर या पेन नहीं था, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने माइंड में हैरी पॉटर और उसके मैजिकल वर्ल्ड का स्केच तैयार कर लिया था। उन्होंने सोचा एक बुक लिखनी चाहिए जो रीडर्स को एक मैजिकल जर्नी पे ले जाए। रॉलिंग का सपना जितना सिंपल लगता था, उसका जर्नी उतना ही चैलेंजिंग था। आइडिया आने से कुछ ही मन बाद उनकी माँ का डिमाइज हो गया। ये लॉस उनके लिए एक इमोशनल सेटबैक था, बट उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। डाइवोर्स के बाद रॉलिंग एक सिंगल मदर थी और अपने बेटी को संभालते संभालते लिखने का भी वक्त निकालती थी। पर्सनल स्ट्रगल की वजह से रॉलिंग को सीवियर डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। इस फेज में भी लिखना नहीं छोड़ा और हैरी पॉटर का ड्राफ्ट कंटिन्यू किया। 1995 में रॉलिंग ने हैरी पॉटर का पहला मैन्युस्क्रिप्ट फिनिश किया, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन। लेकिन यहाँ से ये चैलेंज की एक नई सीरीज शुरू हुई। उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट मल्टीपल पब्लिशर्स को भेजा। 12 पब्लिशर्स ने उन्हें रिजेक्ट किया। उन सब का कहना था कि चाइल्ड फैंटेसी जेनियर प्रॉफिटेबल नहीं। उन्होंने रॉलिंग के आइडिया को टू रिस्की बोला, लेकिन रॉलिंग ने कभी भी अपने सपनों को गिव अप नहीं किया। हर रिजेक्शन के बाद वो अपना मैन्युस्क्रिप्ट किसी नए पब्लिशर्स को भेजते थे। 1997 में ब्लूमसबेरी पब्लिकेशन ने रॉलिंग का मैन्युस्क्रिप्ट एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन उन्होंने रॉलिंग को एडवाइस दी, चिल्ड्रन बुक का मार्केट बहुत लिमिटेड होता है, इसलिए दूसरे ऑप्शन पे भी फोकस करो। ब्लूमसबेरी ने हैरी पॉटर का फर्स्ट एडिशन सिर्फ 500 कॉपीज के साथ पब्लिश किया, जिसमें से मेजोरिटी लाइब्रेरी में गई। लेकिन रॉलिंग का विजन इससे बहुत बड़ा था। उसने अपना फोकस नहीं छोड़ा एंड कंसिस्टेंटली अपने मैजिकल वर्ल्ड को एक्सपैंड करती रही। बुक लॉन्च के कुछ ही महीने बाद हैरी पॉटर रीडर्स के बीच में एक सेंसेशन बन गई। रॉलिंग ने बस एक नहीं बल्कि 7 सीरीज का ड्राफ्ट ऑलरेडी तैयार कर रखा था। 1998 हैरी पॉटर एंड द चैम्बर्स ऑफ सीक्रेट, 1999 हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबन, और इस तरह हर बुक बेस्ट सेलर बन गई। 2001 में वार्नर ब्रोस ने हैरी पॉटर बुक्स के राइट्स खरीद लिए। हैरी पॉटर का मैजिकल वर्ल्ड बस बुक्स नहीं बल्कि मूवीज, थीम्स पार्क, मर्चेंडाइज एंड गेम तक एक्सपैंड हो गया। आज हैरी पॉटर एक मल्टी-बिलियन डॉलर फ्रेंचाइज है जो दुनिया भर के फैंस के दिलों में एक अलग जगह बनाता है। जेके रॉलिंग की स्टोरी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल है कि कैसे डिटर्मिनेशन, विजन एंड रेजिलियंस के साथ इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है। एक टाइम था जब रॉलिंग फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड डिप्रेशन को फेस कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने ड्रीम्स को कभी भी नहीं छोड़ा। उनका सपना एक मैजिकल वर्ल्ड बनाने का था एंड इसी सपने के पीछे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी। रॉलिंग को मल्टीपल पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, पर उन्होंने अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने अपने मैन्युस्क्रिप्ट को कंसिस्टेंटली पिच किया। रॉलिंग का विजन सिर्फ एक बुक तक लिमिटेड नहीं था, उन्होंने एक एंटायर यूनिवर्स बनाने का प्लान किया था। उन्होंने हैरी पॉटर के वर्ल्ड को लोकेशन, कैरेक्टर एंड स्टोरीज के थ्रू एक्सपेंड किया। पर्सनल स्ट्रगल के बावजूद रॉलिंग ने अपने आप को वीक बनाने की जगह अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। डिप्रेशन के फेज में भी उन्होंने हैरी पॉटर लिखना नहीं छोड़ा। जहाँ लोगों ने कहा था कि फैंटेसी जेनियर नहीं चलेगा, रॉलिंग ने प्रूव किया कि एक अच्छी स्टोरी और स्ट्रॉन्ग विजन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। जेके रॉलिंग की स्टोरी ये सिखाती है कि अगर आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करते हो तो चाहे जितना भी रिजेक्शन और फेलियर मिले, आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनोगे। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंट एफर्ट की जरूरत होती है। So believe in your vision and never give up.